हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है परवेज आलम और प्रेजेंटली मैं आईआईटी कानपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो चलिए कुछ नई चीजें सीखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या और इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्या है और इसे निकालने का मेथड और प्रोसीजर क्या है। तो इस वीडियो के थ्रू जाने से पहले मैं दो बातें बताना चाहूंगा। पहला कि मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन का जो लास्ट वीडियो था, अगर उसे नहीं देखा है तो उसे प्लीज पहले देख लो, क्योंकि ये वीडियो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरी कुछ वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और लेक्चर के जो लंबे वीडियो होते हैं ना, वो थोड़े बोरिंग हो जाते हैं। ठीक है, देखने का मन नहीं करता। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि नीचे सेटिंग में स्पीड अप करने का ऑप्शन है, मतलब वीडियो को तेज चलाने का। ठीक है, उससे अपना टाइम भी सेव कर सकते हो। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि स्पीड अप करके देखो। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ को लॉस ऑफ पॉ एंड मॉस ऑफ पॉ भी कहते हैं। लोअर क्लासेस में इसे ऐसे ही बोलते थे, हिंदी मीडियम में लॉस ऑफ पॉ एंड मॉस ऑफ पॉ निकालना। ठीक है, और हायर क्लासेस में एलसीएम और एचसीएफ ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो एलसीएम जो है, एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है एलसीएम का कि एलसीएम है क्या, वो इसके ना फुल फॉर्म में ही छिपा हुआ है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसे लघुत्तम समापवर्तक भी करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो डेफिनेशन है, जो इसी में छिपा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। पहले एक और जो डेफिनेशन है जो मोस्टली फेमस है, ठीक है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। कि देखो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं हिंदी में भी बोलते जाता हूँ, आप इसे नोट डाउन करते जाना। ठीक है, जिनको इंग्लिश में अच्छा लगता है वो इंग्लिश में समझे, मैं हिंदी में तो बता ही रहा हूँ बाकी। ठीक है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर, मतलब लीस्ट नंबर, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब पूरी तरह डिवाइड हो जाए गिवन नंबर से। अब देखो क्वेश्चन में ना कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उनका पूछता है कि एलसीएम निकालो। ठीक है, तो गिवन नंबर हमेशा दो या दो से ज्यादा होंगे। एक नंबर का एलसीएम नहीं निकलता है। ठीक है, दो या दो से ज्यादा का ही निकलेगा। मान लो जैसे मैं 3 नंबर लेता हूँ, जैसे 3, 5, अच्छा है, मतलब मान लो मैंने एक नंबर ले लिया, गिवन नंबर। ठीक है, इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर ही एलसीएम कहलाएगा जो पूर्णतः डिविजिबल हो इन 3 नंबरों से। ठीक है, गिवन नंबर से। ठीक है, तो एलसीएम जैसे कि कुछ मेरा नंबर आया, ठीक है, एक प्रोसीजर है, उससे हम एलसीएम निकालेंगे इन 3 नंबरों का। अब वो ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से पूर्णतः डिविजिबल होगा। अब पूर्णतः का मतलब होता है कि दशमलव में ना होना, डेसिमल में ना होना। जैसे पूर्णतः का मतलब 2 आ गया, 2 पॉइंट में कुछ नहीं आएगा, जैसे 3, 4 ऐसे नहीं आएगा, पूर्णतः आएगा। ठीक है, तो वो एक कॉमन नंबर होगा। कॉमन का मतलब सेम होना। ठीक है, वो एक कॉमन नंबर इन सभी के लिए कॉमन होगा। इन सबसे डिवाइड करोगे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। समझ गए? अब एचसीएफ का भी ना हल्का सा सेम है, डिफरेंस तो है उसमें भी, मगर हल्का सा सेम है। इसमें देखो एचसीएफ का ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बता रखा है मैंने इसके बारे में, अभी मैं बताता हूँ। पहले इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर लो जो ज्यादा ही फेमस है। ठीक है, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, मतलब द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर। मतलब कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो पूरी तरह गिवन नंबर्स जो है ना उसको पूरी तरह डिवाइड कर देता है, वो एक कॉमन नंबर होगा। ठीक है, और गिवन नंबर जैसे अभी मैंने 3, 5 और 6 लिया था, ठीक है, उसे फिर से ले लो। ठीक है, यहाँ पे हमने एलसीएम डिवाइडेड बाय गिवन नंबर करा था, यहाँ पे हम गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ करते हैं। यहाँ हल्का फुल्का कुछ समझ में आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, हल्के फुल्के लगते सेम है, लसपा मसपा हल्का डिफरेंस है, मगर इसके इसमें देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। एलसीएम डिवाइडेड बाय ये गिवन नंबर और गिवन नंबर का एचसीएफ डिवाइड करना, दोनों में देखो डिवाइड करने के बाद जो भी है पूर्णतः आना चाहिए, पूरा का पूरा। ठीक है, दशमलव डेसिमल में नहीं होना चाहिए बस। अब देखो यहाँ पे हल्का फुल्का तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताया। प्रैक्टिकली चलो इसे समझते हैं एक क्वेश्चन लेके। ठीक है, तो तुम्हें कंप्लीटली इसके बारे में समझ में आएगा कि क्या है। बस
नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले मैं इतना बता दूंगा, इसे ध्यान रखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ गए? अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है, इसमें बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालो 6, 8 और 12 का। ठीक है, उसका हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। तो इसका जो फुल फॉर्म मैंने बताया था, फुल फॉर्म में ही डेफिनेशन छुपी है, तो चलो देखते हैं डेफिनेशन क्या है फुल फॉर्म में। ठीक है, तो एचसीएफ की डेफिनेशन ये है, एचसीएम का सॉरी फुल फॉर्म ये है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी इसका फुल फॉर्म बताया था ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कॉमन का मतलब जो होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि हर डिजिट में वो चीज कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पे 6, 8, 12 लिखा, तो इसमें क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, मगर यहाँ पे बोला है कि कॉमन फैक्टर्स, नाम दे दिया इसने बोला ना फैक्टर्स कॉमन होने चाहिए उनके। समझ गए? तो 6 का ना सबसे पहले हम पूरा फैक्टर लिख लेंगे, जितने भी इसके फैक्टर्स होते हैं। फैक्टराइजेशन की वीडियो में मैंने बताया कि फैक्टर निकालते कैसे किसी किसी भी डिजिट का। ठीक है, एक शॉर्टकट में यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फैक्टर निकालने का मेथड सिर्फ एक है कि 6 जिस जिसके पहाड़े में आता है वो नंबर यहाँ लिख लो बस। ठीक है, 6 पहली बात तो देखो, एक के पहाड़े में सभी आते हैं, जितने भी अंक है, जीरो को छोड़कर बस। ठीक है, जीरो और माइनस तो ठीक है, उसके आगे के जितने अंक है वो एक के पहाड़े में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो मैंने लिख लिया कि एक के पहाड़े में 6 आता है। पहाड़ा मतलब टेबल, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। ठीक है, 6 के पहाड़े में भी 6 आता है। देखो ये तो कॉमन रहेंगे, हम में हमेशा ये कॉमन रहेंगे इसमें, एक और खुद वो अंक। ठीक है, एक और खुद ये अंक 8, एक और खुद ये अंक 12। तो मतलब एक देखो सब में कॉमन है, और कॉमन का मतलब होता है सब में सेम होना। ठीक है, और 6 यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये खुद के पहाड़े में तो आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, और दूसरा ये, और 6 किसके पहाड़े में आता है तुम खुद सोचो, 2 क्या आता है, 3 क्या आता है, ये अपना दिमाग और भेजा लगाना है यहाँ पे। ठीक है, किस किसके पहाड़े में आता है, 8 किसके आता है, 2, 4। ठीक है, इनके टेबल्स में आता है। ठीक है, 12 किस किस के आता है, ये दो तो होंगे ही होंगे, 2 क्या आता है, 6 क्या आता है, 3 क्या आता है, 4 का आता है। समझ गए? और भी अगर किसी के आता है तो तुम इन्हें आगे बढ़ा के और लिख लो। ठीक है, यहाँ पे और जितने भी आता है तो तुम लिख लो, वैसे नहीं आता है, मैं खुद देख दुख के लिखा है। ठीक है, अब अब इतना लिखने के बाद अब इसकी डेफिनेशन कहती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब यह है कि कॉमन फैक्टर सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन सा है। 1 कॉमन है, कॉमन का मतलब सब में होना। 6 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है ना। 2 देखो इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसका मतलब ये हुआ कॉमन। समझ गए? इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें कहीं पे भी नहीं है, इसमें है, इसमें हाँ है, इसमें नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। समझ गए? अब ये 2 हमें कॉमन मिले हैं, 1 और 2 लिख लो साइड में, 1 और 2 कॉमन मिले हैं हमें। अब इसमें बोलता है कि हाईएस्ट, तो 1 और 2 में बड़ा कौन, 2, तो वही उसका हाईएस्ट होगा कॉमन फैक्टर। समझ गए? तो एचसीएफ होगा 2, इस 6 और 8, 12 का एचसीएफ होगा 2, हम ये बोलेंगे। अब मैंने जो एक और डेफिनेशन तुम्हें बताई थी अभी कि वो डिविजिबल होना चाहिए, जो मैं बताया था, उसका मतलब ये है, एचसीएफ में मैंने बताया था कि 6, 8, 12 को जो भी एचसीएफ आएगा वो पूर्णतः इसको डिवाइड करेगा 6, 8, 12 को। चेक कर सकते हो तुम, चेक करने का तरीका ये है, 2 को ना भागा दो एक एक करके, पूर्णतः डिवाइड हो गया तो हाँ ये सही है। तो 2 को भागा, 6 को भागा दिया 2 से, कितना आएगा, 3। 2 से भागा दोगे कितना आएगा, 3। 2 को इसको भागा देगा कितना आएगा, 4। इसका आया था 3, इसका आता 4, इसको 2 से दोगे आएगा 6। इसका मतलब देखो कहीं पे भी डेसिमल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। ये हुआ चेक करने का तरीका। समझ में आ गया? अब हम एलसीएम देखते हैं कि एलसीएम क्या कह रहा है। अब एलसीएम की जो डेफिनेशन थी वो ये थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है उसका पहाड़ा, मल्टीपल का मतलब शॉर्टकट में बता रहा हूँ, उसका पहाड़ा बस। मतलब 12 किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, ऑब्वियसली 2 का मल्टीपल है, ऐसे ही मतलब। समझ रहे हो? मतलब वो किस किस के पहाड़े में आता है। अब 6 जो है
अब अगर 6 का मल्टीपल तुम लिखोगे तो उसका पहाड़ा ही लिखोगे, समझ गए। अब इसमें बोल रहा है कि कॉमन मल्टीपल, और इसका मतलब है लीस्ट, मतलब लोवेस्ट, छोटा, ठीक है। तो 6 का सबसे पहले तुम पहाड़ा लिख दो, बस आंख बंद करो। एससीएफ में तुम फैक्टर्स लिखो, क्योंकि वहां फैक्टर पूछा था कॉमन, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल पूछा है तो उसका पहाड़ा लिखो, 8 का पहाड़ा लिख दो फटाफट, लिख दिया। 6 का थोड़ा सा और बढ़ा लो, 36, 36 42 छठे 48, ठीक है। और 12 का तुमने लिख लिया। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि मल्टीपल कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं। कॉमन का मतलब मल्टीपल कॉमन कौन से, मतलब सेम जैसे कौन कौन से। 6 इसमें है, ठीक है इसमें, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। 12 है इसमें, है इसमें, है नहीं है इसमें, है। इसका मतलब ये है, ये देखो कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है, सब में होना चाहिए वो। 18 देखो है सब में, नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो वैसे ही नहीं थे। 24 देखो इसमें है, इसमें भी है, 24 इन दोनों में है, इसमें भी है। इसका मतलब ये तो कॉमन हो गया, कॉमन का मतलब सेम, समझ गए। अब आगे तुम देखोगे, 30 नहीं है, 36 नहीं है, 42 नहीं है, 48 है। 48 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, ठीक है। तो मतलब 2 हमें मिल गए, और भी आगे करोगे ना तो और भी मिलेंगे, मगर यहाँ पे ये पहले ही बोल देता है लीस्ट, मतलब लोवेस्ट। लोवेस्ट लेना है तुम्हें तो तुम ले लोगे कॉमन, कौन सा लोवेस्ट, 24। लोवेस्ट का मतलब छोटा, कौन सा छोटा है, 24, सबसे छोटा 24, तो 24 हो गया एलसीएम। प्रैक्टिकली समझ गए, ऐसे निकाल दे। देखो ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ना, ये तुम्हें रेयरली मिलेगा बुक में, ठीक है। ये मैं खुद खाद के कहीं से निकाला हूँ, ठीक है। और क्योंकि इसका ना तुम्हें सिर्फ प्रोसीजर मिलेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें सिर्फ प्रोसीजर से मतलब है। और ये सब चीजें ना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इससे तुम्हें प्रैक्टिकली समझ में आएगा, क्योंकि ये प्रोसीजर, इस मेथड का हम यूज नहीं करते हैं, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब पहाड़ आगे तक करते जाओ, पता चला तुम्हें कॉमन मिला ही नहीं, तो ठीक है, तो आगे तक करते जाओगे। तो इसका शॉर्ट मेथड है इसे, ठीक है। तो हम मेथड को फॉलो करते हैं ना कि इसको, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, ये तो मैंने 2 का बताया था कि 2 से ना इन सबको डिवाइड करना है, ठीक है। मगर एलसीएम में इसको डिवाइड करते हैं इन सबसे, समझ गए। यहाँ पे गिवन नंबर जो है 6 8, उनको एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, पूर्णतः। पूर्णतः जाना चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढो। खुद तुम अपना दिमाग लगाओगे तो क्या तुम फाइंड आउट कर लोगे, क्या पता कर भी लो, और करने की कोशिश करना, कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। वैसे ये मेथड है, ठीक है। एलसीएम निकालोगे तो 24 जो आया ना, उसको तुम इन सबसे अब भागा दोगे ना, पूर्णतः जाएगा। 6 तिया, सॉरी 6 चक्को 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 12 दूनी 24। देखो पूरी तरह सब जा रहा है, ठीक है। मतलब ये सही है, ये हुआ चेक करने का प्रोसीजर, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ, ठीक है। ध्यान से इसे कॉपी में लिख लो। एचसीएफ से इसमें डिवाइड करते हैं गिवन नंबर का, इसमें गिवन नंबर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं, और पूर्णतः आना चाहिए, बस, समझ गए। तो ये तो हो गया इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, प्रैक्टिकली इसका जो यूज है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करते, सॉरी, अब हम मेथड देखेंगे इसे निकालने का, ठीक है। ये नेक्स्ट लाइन में देखो, 2 मेथड्स होते हैं इसका। पहला होता है डिवीजन मेथड, दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीजन मेथड जो है मैंने यहाँ पे नहीं समझा रखा है, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं कहूँगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और फैक्टराइजेशन जो है वो मेरे को थोड़ा इजी लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। मगर अगर तुम्हारे पेपर में, एग्जाम में अगर आता है, क्लास में तुम्हारे पढ़ा रहे हैं और बोल देता है कि एलसीएम एचसीएफ इसी से निकालो, तुम देखो कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में तुम डाल देना कि डिवीजन मेथड बता दो, मैं एक वीडियो बना के इस पर डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं फैक्टराइजेशन के बारे में बता रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन मेरे को बहुत ज्यादा ईजी लगता है, ठीक है, इसके कंपेरिजन में। तो फैक्टराइजेशन से यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकाल रखा है, और अगर कहीं पे भी आता है तो इस मेथड को फॉलो करो, ठीक है। फैक्टराइजेशन इसी से निकालो, क्योंकि दोनों में ना सेम प्रोसीजर यूज होगा। देखो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मगर ट्रिक ना बस यहाँ पे है, अब यहाँ पे, समझ गए। तो फैक्टराइजेशन का जो मेथड है, ये देखने से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा भैया, ठीक है। अब देखो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का प्रोसीजर ये है कि जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर 6 8 12 है, ठीक है। गिवन नंबर को
प्राइम फैक्टराइज करो उसका। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है प्राइम नंबर्स के फॉर्म में उसको तोड़ लो। प्राइम फैक्टराइजेशन बताया है, उसमें वीडियो को देख लो बस, ठीक है। तो 6 को हमने प्राइम नंबर्स के फॉर्म में तोड़ लिया, देखो 3 दूनी 6 होता है, वापस यही आ गया, ठीक है। 8 को हमने प्राइम नंबर्स के फॉर्म में तोड़ा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमने ये चेक करने का प्रोसीजर है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 हो गया। प्राइम नंबर एक बार फिर से बता दूं, वो नंबर होते हैं जो स्वयं से या 1 से भागा जाए और किसी से भी नहीं। या एक और शॉर्टकट है, वो किसी के पहाड़े में नहीं आता, बीप जैसे किसी के नहीं आता है, 5 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, ठीक है। अब जैसे 12 है, 12 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया 2 इंटू 2 इंटू 3। इसे प्राइम फैक्टराइज करने का जो प्रोसीजर है प्राइम फैक्टराइजेशन में बताया है, उस वीडियो को प्लीज देख लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं देखा तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ मैं बता नहीं रहा हूँ डिटेल में, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन को देखो। अब 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा, 2 इंटू 2 इंटू 3, चेक कर लो, 2 दूनी 4, 4 3 12, समझ गया। अब ये करने के बाद इक्वल लगाओ और उसको पावर के फॉर्म में अब लिख लो। अगर एक ही अंक एक से ज्यादा बार है तो पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैंने बताया था, ठीक है। 2 को यहीं लिख लिया, 3 को यहाँ लिख लिया, तो ऐसे ही उतर गया। ये यहाँ पे ना 2 3 बार है, तुम देखोगे 1 2 3, और 3 बार अगर गुणे में है तो घात में हम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट में हमने बताया था 2 की पावर 3, उसका मतलब क्या है, 3 बार 2 को गुणा करना है, और 3 बार गुणा है वापस हम खोल सकते हैं, फिर इसे खोल सकते हैं, यहाँ से इसे खोल लो या यहाँ से इसे फिर से बांध लो, समझ गए, 2 की पावर 3। और यहाँ पे एक से ज्यादा बार कौन सा अंक है, 2 2 बार है, तो 2 की पावर 2, और ये पूरा का पूरा था इसे ही यहाँ पे उतर जाएगा, ठीक है। इतना पूरा, ये जो पूरा यहाँ पे ये करा है ना तुम लोगों ने, जितना भी माथा पच्ची यहाँ पे माथा फोड़ा है तुमने, ये दोनों का दोनों, ये जितना यहाँ तुमने किया है, ये पूरा का पूरा कॉमन होगा एचसीएफ में भी। कॉमन तुम ऐसे ही करके लिख लो, कॉमन का मतलब सेम, ठीक है। कॉपी करो, पेस्ट करके दोनों में लिख लिया। इसके बाद जो प्रोसीजर है ना वो मेन है, और उसे ना तुम्हें याद करके रखना है, रट्टा मान लो एकदम। एलसीएम कैसे निकालते हैं कि राइट डाउन ऑल प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पॉइंट नोट कर दिया, पहला ये है, दूसरा पॉइंट, पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके नोट कर लेना अपने कॉपी में, कि ये करने के बाद जब ये हो जाएगा, पावर्स कर लोगे, पहले प्राइम फैक्टराइजमेंट तोड़ो, मतलब प्राइम फैक्टराइज करो पहले पीयर, उसके बाद उसका पावर में चढ़ा दो, ठीक है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दो, ठीक है, पूरा पूरा। उसके बाद पॉइंट वाइज नोट डाउन करो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, राइट डाउन ऑल प्राइम फैक्टर्स, मल्टीपल फॉर्म में लिखना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स के अंदर आए हुए हैं, जितने भी आए हुए हैं सब लिख लो। देखो 2 दिख रहा है, ठीक है, 3 भी आया हुआ है, अगर कहीं पे 5 भी होता, मान लो यहाँ पे 5 होता मल्टीपल में, ठीक है, तो यहाँ पे 5 भी गुणे में लिख लेते, समझ गए। 5 आया नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो वहां पे 2 आया हुआ, 3 आया हुआ, लिख लिया। अब 2 की जो हाईएस्ट पावर आई हुई है वो वहां पे लिख लो, इसी के ऊपर चढ़ा देना। 3 की जो हाईएस्ट है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ टेक हाईएस्ट पावर होता है इनकी, अब हाईएस्ट पावर लो। हाईएस्ट पावर मतलब इसमें देखो 2 तो आया हुआ है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, हाईएस्ट का मतलब जो बड़ा है, 3 बड़ा है तो 3 यहाँ पावर लिख लो। पावर ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, और जो बड़ा होगा वही लिखना। 3 की बड़ी पावर क्या है, 1 ही है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लिया, यही 1। अब इसको ना सॉल्व करो, 2 की पावर 3 बार गुणा करोगे, 2 की पावर 3 है, 3 बार गुणा करोगे कितना आएगा, 2 को 3 बार गुणा करो 8, और 8 3 24, तो आंसर आ गया 24। अभी पीछे निकाला था ना एलसीएम इसी का, 6 8 12 का 24 आ रहा था ना, देखो ये भी एक प्रोसीजर है, उससे भी 24 आ रहा है, समझ गया, मतलब ये करेक्ट है। चेक करने के लिए बताया था, इसको इन सारे गिवन नंबर से डिवाइड कर लो, पूर्णतः भागा चला गया तो मतलब ये सही है, समझ गए, वो चेक करने का प्रोसीजर है। अब हमने एचसीएफ में यही पूरा उतार के यहाँ रख दिया था, तो आगे क्या करना है, इसके बाद जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है, टेक कॉमन प्राइम फैक्टर, ऐसा फैक्टर यहाँ पे लिखो, इक्वल करके देखो, यहाँ पे वो लिखे थे जो सभी प्राइम नंबर जो यहाँ पे आए हुए थे वो सब यहाँ लिख लिए, ठीक है, ऑल प्राइम फैक्टर जितने भी थे वो यहाँ लिख लो, लिख लिया। अब यहाँ पे यह है कि कॉमन वाला लिखो, कॉमन का मतलब ये है कि 2 देखो प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 3 क्या सब में कॉमन है, नहीं, इसमें नहीं आ रहा है,
मतलब 3 कॉमन नहीं है, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, मतलब 2 कॉमन है। 2 लिख लिया। अब 2 की ना एक पावर लिखनी पड़ेगी और वो पावर होगी लोवेस्ट पावर। 2 की लोवेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट लिए थे, यहाँ पे लोवेस्ट लेंगे, तो यहाँ पे लोवेस्ट होगी 1, तो इसका आंसर आएगा 2। समझ में आ गया। यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स, सारे जो प्राइम फैक्टर हैं वो लिख लो, यहाँ पे भी लिख लो, यहाँ पे कॉमन वाले लिखना, यहाँ पे सारे लिखना, यहाँ पे कॉमन लिखना, यहाँ पे हाईएस्ट पावर लेना, यहाँ पे लोवेस्ट पावर लेना। समझ में आ गया सब। बस इस वीडियो में बस इतना ही है। और ये एससीएफ अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखो और समझो, मैंने बहुत इजीली समझा रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर मेरा पढ़ा हुआ आपके समझ में आता है प्लीज लाइक करो, शेयर करो जिनका मैथ वीक है, और अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर अगर तुम मुझसे चाहते हो किसी वीडियो को बनाना तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। थैंक यू वेरी मच।